नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा मिश्रक अध्याय है चैप्टर नंबर 36 मिश्रक अध्याय। तो यहाँ पे व्रण से रिलेटेड जो भी लेप है, घृत है, तेल है, ये वाले प्रिपरेशंस यहाँ पे इस चैप्टर में कंपाइल की हुई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे शोफ के बारे में बात कही है। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, आगंतुज, विषज और सन्निपातिक शोफरित लेपों के बारे में, लेप और प्रलेप के बारे में यहाँ बताया गया है। तो देखेंगे, इसको थोड़ा समझ के करेंगे, ये चैप्टर बार बार पढ़ने वाला है। सबसे पहले क्या है, मातुलुंग अग्निमंथ। मातुलुंग का यूज किया है, ठीक है। कैसा रस है, अम्ल रस है, वात शामक है। अग्निमंथ वात नाशक होता है, ठीक। भद्र दारू ये भी वात शामक है। महाऔषध हमारा शुंठी, ठीक है, वात का शमन करता है। अहिंसा है, रासना है, रासना तो वात हराणाम श्रेष्ठम है, ठीक है, वात हराणाम अग्रेयम, ठीक। तो ये सारे जो ड्रग्स हैं इनको लेके इसका प्रलेप अगर हम लगाएंगे तो ये क्या करेगा, वातिक शोफ को नष्ट करेगा। अंडरस्टूड है, ठीक। मातुलुंग आ गया, अग्निमंथ आ गया। अग्निमंथ बहुत अच्छा वात नाशक है। भद्रदारू, महौषध, अहिंसा और रासना ये कैसे हैं, वातज शोफजित हैं, ठीक है। अब पित्त वाले कंडीशन है, पित्त शोफ है, तो उसमें क्या आएगा, सब कुछ शीतल 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 वाला आएगा। तो दुर्वा हमारा कैसा रहता है, शीत रहता है। नल मूल हमारा वैसे ही रहता है। मधु किसमें है, ठीक है, मधुक जो मुलेठी है वो भी पित्त शामक काम करती है। चंदन हमारा पित्त शामक काम करता है। और शीतलाश्च गणा लिखा है, शीतल जो गण है उनकी औषधियों का प्रलेप हम करेंगे किसमें, पित्तज शोफ में। अंडरस्टूड हो गया, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट कहता है आगंतुज में, रक्तज में भी ऐसी ही विधि हमें करनी है, पित्त शामक विधि। विषघन में विषज अगर हमारे पास शोफ है तो उसमें विषघन द्रव्यों का यूज करना है, और पित्तघन द्रव्यों का यूज भी हमारे पास कैसा है, हितावह है, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या है, नंबर 6 श्लेष्मज जो शोफ है उसमें कैसे यूज करेंगे। अजगंधा हमारा क्या क्या चीज है, अजगंधा जंगली अजवाइन है, ठीक है। जंगली अजवाइन है, कैसी रहती है वो, उष्ण गुण की रहती है। अश्वगंधा है, उष्ण वीर्य का है। और हमारा क्या है, काला सरलिया, ठीक है, सरल जो है उसके लिए कहा है। और सरलिया, काला सरलिया है। एक ऐशिका अजश्रृंगी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ इन्होंने किसको लिया है, काला से मजीठ को लिया है। और क्या लिया है, लाल निशोत, सफेद निशोत लिया है, ठीक है। त्रिवृत हमारा ले रखा है। और अजश्रृंगी लिया है। सारे कैसे हैं, ये उष्ण गुण की और तीक्ष्ण थोड़े रहते हैं, ठीक है। तीक्ष्ण जो है ये थोड़े रहते हैं, सभी नहीं, अश्वगंधा को छोड़ के बाकी जो है कैसे हैं, उष्ण गुण के हैं और तीक्ष्ण थोड़ा रहते हैं। तो ये क्या करेंगे, कफ का शमन करेंगे, ठीक। अंडरस्टूड हो गया। अजगंधा हमारा क्या है, जंगली अजवाइन, तीक्ष्ण है, ये उष्ण है। अश्वगंधा हमारा थोड़ा हीलिंग करेगा वहां पे। और क्या है हमारा, निशोत है, तीक्ष्ण है ये, ठीक है, निशोत पड़ा है। और अजश्रृंगी भी कैसा है, उष्ण तीक्ष्ण है, ठीक। तो ये सब क्या करेंगे मिलके, श्लेष्म शोफ का हरण करेंगे। श्लेष्म शोफ हित इनको कहा गया है। अब आता है सन्निपातिक शोफ। तो सन्निपातिक शोफ में क्या रहेगा हमारा, लोध्र है, ठीक है, कसैलर है, ये पथ्या है, ठीक है। हरित की भी कैसी होती है, कषाय रस वाली होती है। पिंडी तक है, मदन फल, ठीक है, मदन फल का यूज काफी जगह आता है, तो यहाँ पे भी आया है मदन फल का यूज। अनंता है, अनंता क्या है हमारा, अनंता हमारा अनंत मूल है, ठीक है, शीत रहता है ये। तो यहाँ पे क्या क्या आपको देख पा रहे हैं आप, वात पित्त कफ ये हरण करने वाले सारे ड्रग्स हैं ये, ठीक है, मिक्स इनको कर दिया है। तो ये कैसे हैं, सन्निपातिक शोफरित हैं, ठीक, याद रहेगा, इजी है, ठीक है। पहला जो वातज शोफ है उसमें मातुलुंग, अग्निमंथ, भद्र दारू है, महौषध है, अहिंसा है, रासना है, सारे कैसे हैं, वात शामक है। नेक्स्ट वाला जो हमारा पित्त शोफरित है, इजी है ये भी, देखो दुर्वा, नलमूल, मधुक, चंदन, शीतलगण है, पित्त शोफ के लिए है। रक्तज और विषज के लिए तो सिंपल वैसे ही कहा है। नेक्स्ट देखो क्या है, श्लेष्मज के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अजगंधा है, अश्वगंधा इसमें है, काला है, सरलिया है, एक एशिका अजश्रृंगी, ये यहाँ पे मेंशन किया है, अजश्रृंगी के लिए लिखा है। तो ये कैसा होता है, कफ को हरने वाला होता है, ठीक। और हमारा जो मिक्स है सन्निपातिक शोफ है, सन्निपातिक शोफ में हमने क्या क्या यूज किया, लोध्र, ठीक है, लोध्र, तीनों एते वर्गत रहे, ये तो तीनों वर्ग हमें यूज करने हैं। तीनों वर्ग जो है हम तीनों दोषों के लिए जो हमने यूज किए हैं यहाँ पर ड्रग्स, इनको तो हम यूज करेंगे। इसके अलावा लोध्र, पथ्या, पिंडी तक और अनंता भी हम यूज करेंगे, ठीक। इजी हो गया। आगे आते हैं, आगे देखो अब क्या लिखा है। अगर हमारा वातिक शोथ है,
वातिक शोथ है तो हम कैसा लेप लगाएंगे, वातज कंडीशन है तो स्निग्ध उसको रखेंगे, है ना, वातिक कैसा रहेगा, रुक्ष रुक्ष जैसा रहेगा, स्निग्ध उसको रखेंगे। अम्ल हम यूज करेंगे उसमें, तो ऊपर हम बिजौरा नींबू यूज कर ही रहे हैं, यहाँ पे मातुलुंग जो है वो यूज कर ही रहे हैं, ठीक। अम्ल हमने यूज किया, और लवण हम यूज करेंगे, लवण भी कैसा है, वात शामक है, ठीक है। और इसको कैसे लगाएंगे, कुछ गर्म लेप लगाएंगे, ठीक। सारा कंडीशन कैसा आ गया, वात शामक आ गया। नेक्स्ट देखो पित्तज के लिए क्या है, पित्तज शोफ में दुग्ध का हमने यूज करना है, ठीक है। दुग्ध के साथ उसको पीस लेना है जो भी हमारा लेप के कंटेंट है, और कैसा लगाना है, ठंडा लेप लगाना है, ऐसा ही हम लगाएंगे, अंडरस्टैंडिंग वाला है। नेक्स्ट देखो कफर शोथ के लिए क्या कह रहे हैं, क्षार यूज करेंगे, गौमूत्र यूज करेंगे, उसका गर्म लेप लगाएंगे, ठीक है। चोष्णम कते क्षार मूत्राढ्या, ठीक। तो क्षार और मूत्र कैसे हैं, ये दोनों तीक्ष्ण हैं, कैसे हैं, तीक्ष्ण हैं। तो तीक्ष्ण वाली चीज हम किस में यूज कर रहे हैं, कफ में यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया हम हमारा वातज पित्तज और कफज कंडीशन में किस तरह का लेप, हमें उसका उष्णता कैसी होनी चाहिए, उसका गुण कैसा होना चाहिए, ये यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट देखो पाचन जो है हमारे पास ड्रग्स आए हैं, तो पाचन के लिए क्या लिखा है, क्षण मूलक शिग्रुनाम, ठीक है। क्षण लिया हमने, मूलक लिया, मूलक इस मूली, मूलक लिया, शिग्रुनाम शिग्रु हमने लिया, और शिग्रुनाम फलानी, सहजन के बीज लिए हमने, शिग्रु के बीज लिए, तिल लिया, सरसप लिया, शक्तव सत्तू लिया, और किण किण हमने सुरा बीज को भी लिया, और क्या लिया, अतसी को लिया है, अतसी को लिया है। और बाकी हम उष्ण पदार्थ इसमें ऐड कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, पाचन करेंगे। तो पाचन अगर करना है, पाचन क्या है, डाइजेशन से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। पाचन अगर हमें कराना है तो हम क्या यूज करेंगे, उष्ण पदार्थों को यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ क्या क्या आएगा, क्षण आ रहा है, मूलक, देखो मूलक हम किसमें, पाचन के लिए करते हैं, हम इसको आसवरिष्ठ में भी मूली का इस्तेमाल करते हैं, डालते हैं, ठीक है। और क्या है, सहजन के बीज हमने यूज किए हैं, कांजी में हम मूली को डालते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रहेगा ये। तिल सरसों ये कैसे तीक्ष्ण है, फास्ट करेंगे प्रोसेस को। और क्या है हमारे पास, सत्तू यूज किया है, सुरा बीज, किण्व क्या है, किण्व जो है प्रोसेस को फास्ट करेगा पाचन के। अलसी हम यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये पाचन द्रव्य आ गए, ठीक, याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, अब ये जो है ये धारण कर्म वाला श्लोक यहाँ पे दिया है। तो दारण देखो, नाम ही इनके खतरनाक खतरनाक है। देखो चिरबिल्व है, चिरबिल्व का यूज किया है। अग्निक है, अग्निक चित्रक, दंती है, चित्रक है। अग्निक यहाँ पे अग्निक से भिलावा लिया है, ठीक है। अग्नि का पर्याय चित्रक के लिए भी है, यहाँ पे भिलावा लिया है, ठीक है। भल्लातक है, दंती है, चित्रक है, हय मारिस और कलिहारी, ठीक। कनेर के लिए यहाँ पे कहा है हय मार। कपोत गृद और कंक की पुरिश यूज करनी है, ठीक है। तो ये भी क्या करती हैं, इनकी पुरिश धारण कर्म करती है, किसकी, कपोत गृद और कंक की, ठीक, याद रहेगा। तो हमने रक्तपित्त में भी कपोत की विष्ठा यूज करते हैं, हम वहां पे क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट को तोड़ देता है, ठीक है, ब्लड क्लॉट को तोड़ता है। तो यहाँ पे भी कपोत विष्ठा हमने वहां पे कपोत विष्ठा यूज किया है। यहाँ पे धारण कर्म के लिए हम कपोत गृद और कंक का पुरीश यूज कर रहे हैं। और क्लास में क्या कहता है, क्षार द्रव्याणि वायानि क्षारो व धारणम परम। क्षार को क्या है, क्या कहा है, परम धारण है वो, ठीक है, वो सबसे ज्यादा धारण करने वाला है। तो क्या क्या हो गए हमारे पास धारण कर्म में, याद रहेगा। इनके नाम ही देखो सारे ये कैसे एकदम तीक्ष्ण हैं, एकदम तीक्ष्ण वाले द्रव्य हैं। क्षार कर्म में भी ये यूज होते हैं, देखो दंती चित्रक ये सब यूज होता है। तो ये पहले ही देखो इनके नाम भी इतने अलग से हैं, चिरबिल्व है, अग्निक है, दंती है, चित्रक है, हयमार है, सारे तीक्ष्ण है। और बाकी किसकी पुरुष आ जाएगी, कपोत गृद कंका नाम पुरुषाणी। और क्या है हमारा, क्षार जो है वो दारणम परम कहा है, ठीक, इजी है, याद रहेगा। नेक्स्ट जो है पीड़न द्रव्य है। तो पीड़न द्रव्य के लिए देखो क्या लिखा है, द्रव्याणाम पिच्छिलानाम तो त्वग मूलानी प्रपीड़नम। जो पिच्छल द्रव्य है उसका हमने क्या, त्वग और मूल, त्वचा या जड़ जो है यूज करनी है, उससे क्या होगा, प्रपीड़न होगा। अब पिच्छल द्रव्यों से पीड़न कैसे होगा, इसका एग्जाम्पल हम समझेंगे। जैसे कि आपने कभी श्लेष्मातक अगर टच किया होगा तो वो कैसा स्लिम ही रहता है, लेकिन जब वो सूख जाता है तो एकदम वो स्किन को खींच देता है, ठीक है। अगर ये भी आपने नहीं देखा है तो आप फेविकोल का एग्जाम्पल लीजिए। फेविकोल को जब आप लगाते हैं तो है तो वो पिच्छल, पर जब वो ड्राई करेगा तो क्या करेगा, एकदम सिकुड़ जाएगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, उस जगह पे जहां पे भी लगाया होगा उस जगह का पीड़न करेगा, ठीक है। तो वैसा ही काम पिच्छल द्रव्य करते हैं, ठीक, अंडरस्टूड हो गया। पीड़न के लिए हमने पिच्छल द्रव्यों की जड़ और छाल यूज किया हमने, ठीक है, त्वग मूलानी। और क्या कह रहे हैं, यव, गोधूम,
माशा नाम होना होगा यहाँ पे। चूर्णानी च समासतः, ठीक है। तो यव का, गोधूम का, और यव का, गोधूम का और उड़द का, इनका चूर्ण जो है वो भी हम पीड़न द्रव्य, पीड़न कर्म के लिए यूज कर सकते हैं। अब आटा अगर हाथ में चिपक जाता है, थोड़ी देर आप उसको रखेंगे तो क्या करेगा, थोड़ी देर बाद वो ड्राई होके पीड़न कर्म करेगा, ठीक। यहाँ पे देखो पिछल द्रव्य का इन्होंने विमर्श में कहा है क्या क्या आगे, सेमल आ गया, लसोड़ा, लसोड़ा इज और श्लेष मातक, सेमल, सेमल इज शालमली, ठीक है। नागबला, इनमें सब ये कैसे होते हैं, पिछल होते हैं, ठीक। हाँ, यही बात इन्होंने कह रखी है। पीड़न द्रव्य पीस कर व्रणशोथ पर जब लेप करते हैं, जब वो सूखेगा तो खिंचाव उत्पन्न करेगा और पूरे बाहर आ जाएगा, ठीक। अंडरस्टूड है, बिल्कुल इजी है, ये पीड़न द्रव्य है ना, इजीली निकाल लेंगे। इसके बाद क्या है हमारे पास, शोधन कषाय है, ठीक है। शोधन में अब क्या रहेंगे, देखो शंखिनी है, शंखिनी शोधन करता है। अंकोट को आप ध्यान में रखेंगे, अंकोट क्या है, एलेंजियम साल्विफोलियम। सुमन मालती के लिए कहा है, शोधन करता है ये। करवीर जो है हमारा, कनेर शोधन कर रहा है। सुवर्चला तो शोधन करता है, ठीक है। और क्या लिखा है इन्होंने, आर्गवद आदि गण की औषधियां, ये भी क्या है, व्रण शोधक ही है, ठीक है। इन सब औषधियों को यूज करके हम व्रण का शोधन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे फॉर्म में यूज कर सकते हैं, कषाय, वर्ती, कल्क, घृत, तेल, रस क्रिया, चूर्ण, धूपन, ऐसे 8 प्रकार से व्रण का शोधन कर सकते हैं। तो यही सब आगे चीजें दी होंगी हमारे पास, कषाय दिया होगा, वर्ती, कल्क, घृत, तेल, रस क्रिया, चूर्ण, धूपन, ये सब हम आगे इसके आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो ये शोधन कषाय के बारे में इन्होंने कहा, क्या क्या है, शंखिनी, अंकोट, सुमन, करवीर, सुवर्चला और हमारे आर्गवदादि गण की द्रव्य। अब जो है अगला हमारा कोटेशन 13, 14, 15 जो आ रहा है, यहाँ पे ये क्या बनाने वाले हैं, संशोधन करने वाली वर्ती बनाने वाले हैं, ठीक है। तो देखेंगे वर्ती कैसे कैसे बनाएंगे। अजगंधा इन्होंने यूज किया है, ठीक। अजश्रृंगी हमने पीछे भी पढ़ा, ये कफज वाली कंडीशन में देख रहे थे हम अजश्रृंगी। अजश्रृंगी जो है इन्होंने यूज किया है, तीक्ष्ण है ये। गवाक्षी, इंद्रवारुणी इन्होंने यूज किया है। लांगली को यूज किया है। पुतीक, पुतिकिस, यहाँ पे बड़ा क्रंच लिखा है, पुतिकिस पर हमारी चिरबिल को भी कहते हैं, ठीक है। चित्रक यहाँ पे है, चित्रक की छाल यूज की है। पाठा यूज किया है। विडंग, एला यूज किया। हरेणु यूज किया। हरेणु का क्या होता है, हरेणु का निर्गुंडी बीज, ठीक। कटुत्रिक हमारा शुंठी मरीच पिपली। यवक्षारो, रो लिखा है तो यानी कि 2 क्षार आएंगे, ठीक है। यवक्षार यहाँ लिखा है, सॉरी यवक्षार ही लिखा है, यवक्षारो, तो यवक्षार ही सिर्फ यहाँ पे आएगा। अगर क्षारो लिखा होता तो यहाँ पे यवक्षार और दूसरा कोई क्षार आता, ठीक। नेक्स्ट क्या है, लवणानी। लवणानी से 5 लवण लिए हैं। मनशिला यहाँ पे है मिनरल्स में। कासीस यहाँ पे है। त्रिवृत कहा है, दंती कहा है। हरताल फिर से मिनरल्स में आ गया। और सुराष्ट्रजा हमारी क्या है, फिटकरी है। फिटकरी भी बहुत अच्छा शोधन करती है, ठीक है। इन सारे द्रव्यों को मिलाकर हमने वर्ती के द्रव्य, ये सारे कैसे हैं, वर्ती के द्रव्य, सारे संशोधन द्रव्य वर्ती के लिए हैं और शोधन के लिए इसका कल्क भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वर्ती और कल्क इन्हीं द्रव्यों से बन जाएगा। तो क्या क्या हमारे पास द्रव्य है, इनको थोड़ा याद कर लेंगे। यही द्रव्य हमारे बार बार रिपीट होने वाले हैं आगे पूरे चैप्टर में। अजगंधा है, अजश्रृंगी है, गवाक्षी है। गवाक्षी क्या है, इंद्रवारुणी है। लांगली है, पुतीक है, चित्रक है। चित्रक और पुतीक हमने पीछे भी पढ़ा है। पाठा है, विडंग है, एला है, हरेणु है, कटुत्रिक है, ठीक। यवक्षार है और लवण है। क्षार और लवण दोनों चीज है इसमें। और क्या है हमारे मिनरल्स में, मनशिला, कासीस, हरताल, राष्ट्रजा है और त्रिवृत और दंती भी इसमें है। त्रिवृत हमने ऊपर पढ़ा, कफज वाली कंडीशन में था, ठीक है। इसके क्या हो, वर्ती या तो बना लो या तो क्या बनाओ, कल्क इसका बना लो, ठीक है। शोधन कल्क या शोधन वर्ती जो है इसका बन सकता है। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर कोटेशन पे, देखो क्या है, तेल या घृत पकाकर शोधन के लिए हमें प्रयुक्त करना है। तो तेल या घृत बनाने के लिए सबसे जो छोटी फॉर्मुलेशन है हमारी, देखो क्या है, कासीस हमने ले लिया, ठीक है। कासीस कैसा होता है, संकोचक होता है ये। कटुरोहिणी, कटुरोहिणी इज फॉर कुटकी, ठीक है। जाति हमारी चमेली की जड़ जो है यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और हरिद्रयो, हरिद्रयो, हरिद्रा जो है यहाँ पे यूज किया। तो 4 ही ड्रग्स हैं, कासीस है, कुटकी है, हमारी जाति है और हरिद्रा है। इसका क्वाथ बनाकर कल्क या तो कल्क से तेल और घृत का हमने पाक करना है, ठीक है। क्वाथ और कल्क से हमें तेल और घृत का पाक करना है। अब देखेंगे आगे, यही हमारे पास रिपीट होते रहेंगे, ठीक। ये हमारा सबसे बेसिक वाला इन्होंने बना लिया, घृत पाक या तेल पाक। नेक्स्ट देखो क्या है, अब जो हम बना रहे हैं संशोधन घृत बना रहे हैं, ठीक है। अर्क उत्तमा, अर्क इस फॉर आग की जड़, उत्तमा इस फॉर त्रिफला। स्नूही क्षीर लिया है इन, और
पिष्टवा क्षारोत्तमा नाम अपनी। क्षारोत्तमा मतलब जो उत्तम क्षार जिससे बनता है, जैसे मुश्किल प्लाश आदि हो गया है ना, जो श्रेष्ठ क्षार बनते हैं वो हमने ले लिया। जाति मूल लिया, चमेली की जड़ ले ली। हरिद्रा द्वे यहाँ पे आया है, तो हरिद्रा हमने हरिद्रा और दारू हरिद्रा ले लिया, ऊपर भी आया है हरिद्रा, ठीक। और क्या है, काशीस है, ऊपर भी आया है काशीस। कटुरोहिणी है, कटुरोहिणी हमारा ऊपर भी आया है, ठीक है। तो ये सब जाति मूल भी देखो ऊपर आ गया है। ये सेकंड श्लोक की जो इस श्लोक की जो सेकंड लाइन है, ये सारा हमारे पास ऊपर हमने पढ़ के आए हैं 16 नंबर कोटेशन में, ठीक है। तो इन सबको ये कह रहे हैं, या फिर पूर्व श्लोक में ये जो ऊपर वाला हमारा इतना बड़ा वाला श्लोक था उसमें जो भी कहा है, अजगंधा आदि द्रव्य इनका कल्क बनाकर उससे संशोधन घृत बना लो, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐड क्या हुआ यहाँ पे, अर्क उत्तम, सुही क्षीर, और क्या, कोई क्षार उत्तम में से कोई क्षार ले लो, ठीक। दो तीन चीजें हैं। और त्रिफला यहाँ पे यूज किया है, ठीक। आगे आते हैं, अब शोधन तेल जो है वो बनाएंगे। तो शोधन तेल के लिए देखो मयूरक यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मयूरक ही सब अमर, राजवृक्ष हमारा अमलतास यूज करेंगे। नींब यहाँ पे है, ठीक है, नींब पहली बार अभी आया, नींब जो है यहाँ पे है। नीम के छाल यूज किया हमने, कोशात की कड़वी तोरई है, तिल है। बृहति और कंटकारी भी देखो पहली बार आ रहा है, ठीक है, बृहति कंटकारी हमने यूज किया। और बाकी जो हमारे मिनरल ऊपर यूज हुए थे, हरताल और मनशिला, ये हमने यूज किए, ठीक है। इससे हमने क्या बनाया, शोधनानी चयुज्जानी तैले द्रव्याणी शोधनी, ठीक है। तो ये शोधन के लिए हमने तेल जो है वो बनाया, ठीक है। शोधनवर्ती के द्रव्यों को भी इसमें ऐड कर लिया, बाकी अन्य जो जो हमें मिला हमने अपनी युक्ति के अनुसार उसको ऐड कर लिया, और यहाँ पे क्या बन गया, हमारा शोधन तेल बन गया। उसके अलावा हमने क्या ऐड किया, मयूरक, राजवृक्ष, निम्ब, कोशातकी, तिल, बृहति, कंटकारी, हरताल, मनशिला, ठीक है। तो यही चीजें रिपीट होती रहेंगी, कुछ कुछ ये ऐड करेंगे। तो ये हमें युक्ति जो है यहाँ पे लगानी है। ये कल को, अभी तो हम एमडी के लिए या फिर अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पर कल को हमें ओपीडी बेस पे इसको यूज कर सकते हैं, या फिर कोई पढ़ा रहा है तो पढ़ाते समय भी स्टूडेंट्स को आप एक एग्जाम्पल यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। बाकी हम अपनी युक्ति के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, जो हमारे पास अवेलेबल है वैसे ही उसको यूज करेंगे, वैसा हम फॉर्मुलेशन बनाएंगे, ठीक। नेक्स्ट देखो 20 नंबर कोटेशन में क्या लिखा है यहाँ पे। अब शोधन चूर्ण जो है, अब चूर्णन अगर करना है छिड़कने के लिए जो चूर्ण बना रहे हैं वो देखो बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे, कासीस डालेंगे, सैंधव डालेंगे, कैसे, ये दोनों ड्राई ड्राई चीजें हैं। किण्व जो है यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सूरा बीज यूज कर रहे हैं, पाचन करा रहा था वो, ठीक है। पीछे पाचन में हमने पढ़ा था किण्व, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था किण्व कोटेशन नंबर 9 में, ठीक। तो वही हम आगे भी यूज कर रहे हैं चूर्ण बनाने के लिए। वचा का इस्तेमाल किया, वचा का चूर्ण यूज होता है, वचा उसका जो रहिजोम है वो यूज होता है। रजनी द्वय क्या है, हरिद्रा और तारू हरिद्रा, इनको, या फिर अन्य शोधन द्रव्य वही जो वर्ती वाले हमने पढ़े हैं, ठीक है। ये रिपीट होते रहेंगे अभी आगे। इसको यूज करके हमने क्या करना है, लेकर खांड कूट के शोधन चूर्ण बना लो, ठीक है। शोधन अंगेशु अन्येषु चूर्णम कुर्वीत शोधनम, इसको हमने अच्छे से कूटा और बन गया हमारा शोधन चूर्ण। नेक्स्ट देखो रस क्रिया बन रही है हमारी अब, ठीक है, रस क्रिया बन रही है। इसमें क्या यूज करेंगे, सालसरादि सारेशु, सालसरादि गण के क्वाथ, हमने सार जो है उसका द्रव्य यूज किया, और क्या, पटोल, त्रिफला, ठीक है, इनका हमने इस्तेमाल किया। और क्या बना, हमारा शोधक द्रव्य यहाँ पे बन गया। क्या क्या यूज किया, सालसर आदि गण के द्रव्य, पटोल यूज किया, ठीक है, त्रिफला यूज किया। तो इससे क्या बन गया, हमारा रसक्रिया बन जाएगी। जो सालसर आदि गण के द्रव्य होते हैं ये कैसे होते हैं, कषाय रस प्रधान मैक्सिमम आपको मिलेंगे, आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसको। तो मैक्सिमम कैसे रहेंगे, ये कषाय रस प्रधान रहेंगे, ठीक है। तो कषाय रस प्रधान क्या करेगा, हमारा शोधन तो करेगा, साथ साथ में उसका रोपण भी कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूज कर रहे हैं सालसर आदि गण, पटोल, त्रिफला और अन्य शोधक द्रव्य, जो कि हम ऊपर शोधन वर्ती से लेंगे। नेक्स्ट आते हैं धूपन के लिए। तो धूपन के लिए खुशबू वाले सारे ड्रग्स रहेंगे। श्रीवेष्टक है, देखो श्रीवेष्टक में खुशबू रहती है। सर्जरस जो है वो हम खुशबू के लिए यूज करते हैं। सरल का हम खुशबू के लिए यूज करते हैं। देवदारू में भी एक पैकुलर स्मेल होती है, ठीक है। और क्या है, सारे श्वपी, इन सबके सार हमने लिए, और सालसर आदि गण का भी औषधियां हमने ली। इनका बना लिया हमने चूर्ण, और उसका बनाया हमने व्रण धूपन के लिए उसको इस्तेमाल किया, ठीक। तो ये कैसे होते हैं, कृमि घ्न होता है इनका, व्रण जंतु घ्न होता है, ठीक। श्रीवेष्टक, सर्जरस, सरल और देवदारू, ठीक। आगे आते हैं 23 नंबर कोटेशन पे। अब हमने कराना है रोपण, ठीक है। रोपण के लिए हमें कैसे शीत वीर्य वाले और कषाय वृक्ष जो है वो चाहिए,
ठीक, तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, कषाया नाम अनुष्णा नाम। ठीक है, कषाय जो वृक्ष हैं और अनुष्ण है जो शीत वीर्य वाले वृक्षा नाम, उनकी तक्षु साधितम त्वचा से सिद्ध किया हुआ क्वाथ हमें बनाना है। श्रित शीतम कषायम, श्रित शीत कषाय जो है हमने यूज करना है। ठीक, पहले क्वाथ बनाया, उसको फिर ठंडा कर लिया, उसको हमने रोपण के लिए यूज कर लिया। ठीक, तो ये हमारे शीत वीर्य और जो कषाय वर्ग के वृक्ष हैं उनका यूज हमने करना है। नेक्स्ट जो है, हम रोपण के लिए बोल रहे हैं, वर्तियां व्रण में रखने के लिए अगर बनानी है रोपण वर्ती, तो किससे बनाएंगे? तो क्या लिखा है, सोम है, सोम थोड़ा कंट्रोवर्शियल ड्रग है। अमृता हमारा गिलोय आ गया, अश्वगंधा आ गया, काकुल्य आदि आ गई। कैसे हैं, मधुर रस वाले द्रव्य इसमें रहते हैं काकुल्य आदि गण में। क्या करेंगे वो उसको रोपण करेंगे, हीलिंग करेंगे, वहां सेल का टर्नओवर बढ़ाएंगे। ठीक है, सेल काउंट बढ़ाएंगे। और क्या, क्षीरी प्ररोहेशु। ठीक है, क्षीरी प्ररोह, क्षीरी वृक्ष कौन से हुए हमारे, जो भी फाइकस वाली वैरायटी है। ठीक है, हमारा प्लक्ष हो गया, उदुम्बर हो गया, पीपल हो गया, ये सारे किसमें आते हैं, क्षीरी वृक्षों में आते हैं। तो यहाँ पे मधुर और कषाय जो रस है, क्षीरी वृक्ष कैसे रहते हैं, मधुर और कषाय रस वाले रहते हैं। तो कुछ मधुर रस वाली औषधियां ली हैं, कुछ कषाय रस वाली ली हैं, इनको मिक्स कर लिया है, गिलोय, अश्वगंधा। ठीक है, इन सबको लेकर इनका क्या रहता है, मधुर विपाक रहता है ना। तो इनको मिक्स करके हमने क्या किया, एक वर्तियां बना ली, उससे क्या होगा, रोपण होगा। रोपण वर्तियां हमने बनाई, किस पे लगाया, इसका कल रुई या कागज पर कल्क लगाकर उसको हमने किस पे रख दिया, अगर वूंड है तो उसके ऊपर हमने उसको रख लिया। ठीक, क्या क्या है, सोम है, अमृता है, अश्वगंधा है, काकुल्य आदि गण है और क्षीरी वृक्षों के प्ररोह। ठीक है, जो जड़े हैं, जो हमारी वट की जड़ आती है, ठीक है, उसमें प्ररोह रहता है, हमारा प्लक्ष में प्ररोह रहता है। ठीक है, उनको यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, आप कह रहे हैं वृण रोपण के लिए श्रेष्ठ क्या है। ठीक है, श्रेष्ठ क्या है वृण रोपण के लिए, आपके पास चीजें कुछ अवेलेबल हैं तो आपको बेस्ट यूज करना है, तो उसमें क्या क्या रहेगा। सबसे पहले देखो, समंगा आ रहा है। समंगा के लिए दो चीजों के लिए समंगा जो पर्याय है वो आया है, मंजिष्ठा के लिए भी और लज्जालु के लिए भी। ठीक है, सोम तो अभी हमारा कॉन्ट्रोवर्शियल है। सरल जो है, सरल काष्ठ यहाँ पे यूज कर रही हैं। सोम वल्कल जो है, श्वेत खदिर कैसा रहता है, कषाय रहता है ये भी। ठीक है, उसको यूज कर रहे हैं। चंदन हमने शीतल रहता है ये, इसको हमने यूज किया। और काकुल्य आदि गण के कल्क का हमने यूज किया, किसके लिए, वृण रोपण के लिए। ठीक, क्या क्या आ गया, समंगा, सोम, सरला, सरला इज फॉर सरल काष्ठ, सोम वल्कल और चंदन, ये सब हमने इस्तेमाल की। नेक्स्ट हमारे पास 26 नंबर कोटेशन पे देखो, रोपण घृत बोल रहे हैं। ठीक है, अभी हम घृत बनाएंगे जो कि रोपण करेगा, तो काकुल्य आदि गण तो इसमें रहेगा ही। सभी रोपण वाले में क्या आ रहा है, काकुल्य आदि गण आ रहा है हमारा, देखो ऊपर से शुरू हो गया। ठीक, तो यहाँ पे रोपण वर्तियों में आ गया काकुल्य आदि। ठीक है, अभी यहाँ पे भी काकुल्य आदि आया हमारे पास वृण रोपण के लिए। अभी हम रोपण घृत बनाएंगे तो काकुल्य आदि तो इसमें रहेगा। इसके अलावा क्या है, पृथक पर्णी है, विच इज प्रश्न पर्णी। आत्मगुप्ता है, देखो इंपॉर्टेंट है, आत्मगुप्ता भी रोपण करा रहा है। ठीक है, मधुर रहता है ये भी। ठीक, आत्मगुप्ता भी मधुर रहता है, कौंच के बीज जो है वो मधुर रहते हैं। और क्या है, हरिद्रे, हरिद्रे से हरिद्रा और दारू हरिद्रा हमें लिखना है। मालती जाति जो है, ठीक है, चमेली जो है वो भी बहुत अच्छा वृण रोपक होता है। सीता हमने यूज करना है, मिश्री, और बाकी काकुल्य आदि गण यूज करना ही है। तो क्या हमें अलग से याद रखना है, कृष्णपर्णी और आत्मगुप्ता। बाकी हरिद्रा तो यूज होता है, जाति हम पीछे से यूज कर रहे हैं, और क्या हमारा सीता जो है वो यूज हो रहा है। ठीक, ये क्या कराएंगे, वृण का रोपण कराएंगे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, इसके लिए इनसे हमने बनाया घृत, अब बनाएंगे हम तेल। तो तेल के लिए हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, तगर यूज कर रहे हैं, कालानुसारे इसको कहा है, तगर यूज कर रहे हैं, अगरू यूज कर रहे हैं, हरिद्रा यूज कर रहे हैं, देवदारू यूज कर रहे हैं। हरिद्रे यहाँ पे आया है तो दोनों हरिद्रा आएगी। देवदारू, प्रियंगवश्च, प्रियंगु का पुष्प यूज होता है। रौद्र, रौद्र से पठानी लोद्र इन्होंने लिया हुआ है। तो ये सब यूज करके इसका तेल सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या क्या आ गया, कालानुसारी, तगर, अगरू, दो खुशबू वाले आ गए, दो हमारी हरिद्राएं आ गई, एक देवदारू आ गया, एक प्रियंगु है, एक रौद्र है। इन सब से हमने रोपण तेल को सिद्ध किया। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास 29 में देखो क्या है, रोपण के लिए श्रेष्ठ जो चूर्ण है, व्रण चूर्ण, हम व्रण के लिए हम चूर्ण बना रहे हैं जो कि व्रण रोपण के लिए अच्छा है। तो क्या क्या है इसमें, कंगु धान्य है, त्रिफला है, रौद्र है, अगेन पठानी लोद्र आया, कासीस हमारा आया। ठीक है, श्रिंक करेगा वो। श्रवणा है, विच इज गोरख मुंडी। धव है, अश्वकर्ण है, अश्वकर्ण डाल के वृक्ष को बोलते हैं, उसकी छाल को अश्वकर्ण त्वचा कहा है यहाँ पे। ठीक है, या तो इसका रोपण चूर्ण बनाओ। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, पहला ऑप्शन में क्या क्या आ गया, कंगुका, त्रिफला, लोद्र, कासीस,
गोरखमुंडी धव अश्वकर्ण, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में क्या है, प्रियंगु का, ठीक है, प्रियंगु का पुष्प लिया हमने। और क्या, सर्जरस लिया, पुष्प कासिस, ये भी कासिस का ही एक वेराइटी है। और क्या, त्वक चूर्णम धवजम, धव के त्वक का चूर्ण, इन सब का चूर्ण कर लिया, ये भी रोपण के लिए प्रशस्त है। तो 2 रोपण चूर्ण यहाँ पे बता दिए गए हैं, ठीक है। एक में प्रियंगु, सर्जस, पुष्प कासिस और धव है, और एक में क्या है, कंगू का, कंगू धाने, त्रिफला, लोध्र, कासीस, गोरखमुंडी, धव, अश्वकर्ण है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं 30 नंबर कोटेशन पे। 30 नंबर कोटेशन पे क्या लिखा है, वर्ण रोपणार्थ रस क्रिया जो है यहाँ पे दी है। तो रस क्रिया के लिए इन्होंने कहा नेग्रोध आदि गण यूज करो आप, ठीक। नेग्रोध आदि गण क्या कराएंगे, वर्ण रोपण कराएंगे। और इसके अलावा क्या है, इनके वृक्षों की छाल और त्रिफला, ठीक है। त्रिफला भी जो है हमारे क्या कराएगा, वर्ण रोपण कराएगा। अगर आप ऐसी ओपीडी में हो, कहीं दूर है और आपके पास ड्रग्स बिल्कुल कम है, ठीक है, त्रिफला तो कॉमन सभी ओपीडीज में रहता है, तो आप त्रिफला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ण रोपणार्थ, ठीक। नेक्स्ट देखो 31 नंबर कोटेशन पे उत्सादन के लिए आप कह रहे हैं, उत्सादन अब हमें करना है, ठीक है। उस वर्ण को जो है थोड़ा सा उठाना है। तो यहाँ पे क्या क्या यूज कर रहे हैं, अपमार्ग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अपमार्ग क्या करेगा, शोधन करेगा। अश्वगंधा यूज कर रहे हैं, तालपत्री विच इज मुशली यूज कर रहे हैं, सुवर्चला यूज कर रहे हैं, और काकोल्यादि गण का भी इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं, उत्सादन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। मधुर रस वाले हैं द्रव्य, यहाँ पे मधुर विपाक है, बाकी हमारे कुछ तीक्ष्ण द्रव्य भी हैं, ठीक है। तो इन सब का इस्तेमाल हम किस लिए कर रहे हैं, वर्ण के उत्सादन के लिए कर रहे हैं। क्या क्या है, अपमार्ग, अश्वगंधा, तालपत्री, सुवर्चला, उत्सादन और काकोल्यादि गण, ठीक। 32 33 नंबर कोटेशन पे देखो क्या लिखा है यहाँ पे। अब हमारे पास दिया है अवसादन के लिए, ठीक है। लास्ट है ये हमारा, इतना अच्छे से आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर आपको हेल्पफुल लगेगा तो आप शेयर भी करिए चाहे से। अब देखो अवसादन के लिए देखो क्या लिखा है, कासीस हम यूज करेंगे, श्रिंक करेगा ये, ठीक है। हमारा जो व्रण है वो उठ गया है ज्यादा, ठीक है। अभी हमें उसको क्या करना है, समतल करना है, यानी कि अपनी स्किन के लेवल का बनाना है। तो वहां पे क्या यूज करेंगे, कासीस हम यूज कर रहे हैं, सैंधव यूज कर रहे हैं, किण्व यूज कर रहे हैं। किण्व क्या कर रहा था, पाचन कर रहा था। कुरविंद यूज कर रहे हैं, मनशिला का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और कुकुटंड कपालानी, कुकुटंड की जो उसकी त्वचा रहती है वो कवच हम यूज करेंगे, ठीक है। एगशेल यूज कर रहे हैं। सुमनो मुकुलानी, चमेली के पुष्प की कलियां यूज कर रहे हैं। ये सारे कैसे हैं, ये अवसादन करने में हेल्प करने वाले हैं। देखो ये कासीस है, किण्व है, मनशिला है, ये एकदम श्रिंक करेंगे उस चीज को, उसको फ्लैटन करेंगे। और क्या है, फले शरीष के, तो शिरीष का फल हमने पहले भी पीछे भी यूज किया है। और धातु चूर्णन, धातु जो हमने इसमें आगे यूज किए थे, कौन कौन से यूज किए थे, हरताल हमने यूज किया था, मनशिला यहाँ पे दिया है, कासिस दिया है, सौराष्ट्र का हमने यूज किया था, ठीक है। वो धातुओं की चूर्ण हम यूज करेंगे, ठीक। ये क्या करते हैं, व्रण उत्सन्न मासेशु, व्रण में जो उत्सन्न उठा हुआ मास है उसको क्या करेंगे, उसका अवसादन करेंगे। तो ये है हमारे अवसादन वाले ड्रग्स, ठीक। क्या क्या है, कासी, सैंधव, किण्व, कुरविंद है इसमें, और कुरविंदिस पद्मराग, मनशिला है, कुकुटांड कपाल है, सुमन है, सुमन का मुकुलानी, ठीक है। चमेली के पुष्प की कलियां हैं। फल किसका है, शिरीष का है, धातु के चूर्ण है। ये सारे हमने किसके लिए यूज किए, व्रण के अवसादन के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। तो इसको आपने कैसे पढ़ना है, इसको बार बार सुनना है, क्योंकि आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो उसमें टाइम जो है बहुत वेस्ट होगा। तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर किया है, बिल्कुल एकदम समझ के कवर किया है। सब जगह ऐसा आपको नहीं क्लियर कराया जाएगा, इसको आपने बार बार सुनना है, ठीक है। बार बार जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार आपके माइंड में इसका मैप बन जाएगा, और अपनी बुक से इसको देखना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी बुक्स ही हमें लास्ट तक काम आती हैं, ठीक है। बाकी सब चीजें आप भूल जाओगे। कभी आपको अगर टीचिंग करनी है या फिर आपको अपना ओपीडी रन करना है तो आप अपना बुक खोल के ही हमेशा देखोगे, ठीक है। तो इसको आपने बुक से अच्छे से कंप्लीट करके, ठीक, जो आपको समझ आता है उसको वहीं पे ही राइट करके आपको बार बार उसको रिवाइज करना है, ओके। इसको आप अच्छे से कंप्लीट करिए, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अगर हेल्पफुल लगे तो आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए।